अहम खबर आपको दें कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी के करीब फायरिंग हुई है। पुलिस ने मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग का वाकया पेश आया है और पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज की गाड़ी पर फायरिंग थाना एयरपोर्ट की हुदूद में हुई है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हार्ले स्ट्रीट के रिहायशी शायान अली ने PF चौक पर मुबैना तौर पर फायरिंग की है। आपको अपडेट करते चलें, पुलिस ने मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया है। इरफान मुगल हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात के लिए उनसे बात करेंगे। उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा, पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलजम धर लिया गया है? बिल्कुल, ये थाना एयरपोर्ट का इलाका है जहाँ पर मशकूक शख्स की जानिब से फायरिंग की गई है और फायरिंग जो है वो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से मशकूक शख्स को रोकने पर जो है वो मुलजिम की जानिब से ये फायरिंग की गई है और पुलिस ने मुलजिम शयान जुल्फिकार को हिरासत में लेकर थाना एयरपोर्ट जो है वो मुंतकिल कर दिया। और मुलजिम की फायरिंग के वक्त मुकामी जज जो है, जो एहतसाब अदालत के जज है मोहम्मद बशीर, उनका स्क्वाड जो है वो करीब से गुजरा था और फायरिंग में जज मोहम्मद बशीर का स्क्वाड जो है वो बिल्कुल महफूज रहा और पुलिस ने फायरिंग करने वाला जो मुलजिम था उसे हिरासत में लेकर थाना एयरपोर्ट जो वो मुंतकिल कर दिया है। और पुलिस के आला अफसरान जो वो इस वक्त जगह हादसा पर मौजूद हैं और मुलजिम की गिरफ्तारी और उसकी सहूलतकारी करने वालों के हवाले से जो वो इस वक्त तहकीकात की जा रही है। जी अच्छा उस्मान, बताइएगा कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का ये जो रूट लगा हुआ था वो क्या किसी समाज से वापस जा रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे? जी बिल्कुल, ये एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का जो स्क्वाड था वो इस रूट से जो है वो गुजरा था जब ये फायरिंग का वाकया पेश आया। गाड़ी के अंदर जो है वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन फायरिंग करने वाला जो मुलजिम था उसकी गिरफ्तारी के हवाले से थाना एयरपोर्ट पुलिस से जो है वो तस्दीक कर दी और पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम ने ट्रैफिक जो है वो रोक कर फायरिंग की और पुलिस ने मुलजिम को रोकने का इशारा किया और रोकने पर जो वो मुलजिम की जानिब से फायरिंग की गई, जिसकी वजह से इलाके में काफी खौफ व हिरास जो वो पाया गया। स्क्वाड जो है वो अदालत के जज मोहम्मद बशीर, जिस वक्त ये ट्रैफिक जो है वो उसकी रवानी मुतासिर हुई फायरिंग की वजह से और उनका स्क्वाड जो है वो उस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के वक्त उस वक्त मौजूद था। वहाँ पर पुलिस ने इस बात की भी तस्दीक की है कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर उस वक्त गाड़ी के अंदर जो वो मौजूद नहीं थे, जबकि मुलजिम शयान जुल्फिकार जो है उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसका जो असला था वो भी बरामद कर लिया गया और मुलजिम को इस वक्त थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया और इस सारे वाक़े के हवाले से पुलिस ने तहकीकात का भी आगाज कर दी है। अच्छा उस्मान, एक बात क्लियर कीजिएगा कि फ्लीट के साथ क्या जज मौजूद नहीं थे या फिर जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई है उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे? जी देखिए, क्योंकि पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो है वो फायरिंग के वक्त जो उनकी गाड़ी जो स्क्वाड की गाड़ी थी उसके अंदर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो है वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि मुलजिम की जानिब से जो है वो हवाई फायरिंग की गई, जिसकी वजह से इलाके में काफी खौफ जो है वो पाया गया और एहतसाब अदालत के जज का सिर्फ स्क्वाड वहाँ पर मौजूद था और पुलिस ने इस बात की भी तस्दीक की है कि फायरिंग करने वाला जो मुलजिम था उसे हिरासत में ले लिया गया है और सारे वाक़े के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस के आला अफसरान जो है वो खुद जगह हादसा पर जो वो पहुंच चुके हैं और पुलिस ने इस बात की जो है वो तस्दीक की है कि एहतसाब अदालत के जज जो फायरिंग के वक्त खुद वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि उनकी स्क्वाड की गाड़ी जो है वो वहां पर मौजूद थी और जिस वक्त ये फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद जो ट्रैफिक की रवानी थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई और मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद जो है वो ट्रैफिक बहाल कर दी गई है और मुलजिम को जो है वो थाने मुंतकिल कर दिए गए, जहाँ पर मजीद अब तहकीकात जो है वो जारी है। पुलिस का ये कहना है कि इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि मुलजिम के सहूलतकार जो थी और ये फायरिंग का वाक़या क्यों पेश आया, तमाम जावियों से जो है वो सारे वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जी ठीक है उस्मान, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। शनाख्त का बताइएगा, शनाख्त हुई है या नहीं? और जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि सहूलतकार भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक मुलजिम की जो शनाख्त थी वो शयान जुल्फिकार के नाम से हुई और मुलजिम जो है वो रावलपिंडी का वो रिहायशी बताया जा रहा है और मुलजिम ने जिस असले से जो है वो फायरिंग की है पुलिस ने वो असला बरामद कर लिया है और पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम को मशकूक जानकर जो वो रुकने का इशारा किया और मुलजिम जो है वो नहीं रुका, उसने असला निकाल कर जो वो फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और उसी वक्त वहाँ पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का स्क्वाड भी जो है वो मौजूद था और पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम को अब थाने मुंतकिल कर दिया गया है, थाना एयरपोर्ट जो है मुंतकिल किया गया है मुलजिम को और इसके हवाले से तमाम तहकीकात जो वो शुरू कर दी गई हैं और पुराने एयरपोर्ट के करीब यू टर्न जो है वहाँ पर मुलजिम की जैसे ये फायरिंग की गई है और अब मुलजिम के हवाले से तमाम तहकीकात जो है वो
जारी हैं और पुलिस का ये कहना है कि इसकी सहूलतकारी करने वाले जो लोग हैं उनके हवाले से भी तहकीकात जो शुरू कर दी गई हैं। तमाम जावियों से इस वक्त रावलपिंडी पुलिस जो है उन्होंने तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि जज साहब जो हैं एहतसाब अदालत के, वो तो बड़े मुख्तलिफ और जो बड़े केसेस हैं उनकी भी समाअत कर रहे हैं और फलीट के हमरा वो मौजूद नहीं थे, और ऐसे में ये वाकया सामने आना और पुलिस का बर वक्त कार्रवाई करते हुए जैसा कि मुबैना तौर पर ये फायरिंग की गई है, या फिर पुलिस ने रोका उस मुलजिम को और उसने हवाई फायरिंग की फिर? जी बिल्कुल, ये तमाम सूरत हाल जो है ये इस वक्त अडयाला जेल के अंदर जो हसास नोयत के मुकदमात की जो समाअत हो रही है उन पर बराह रास्त जो है वो असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो आज उन्होंने अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना केस और उसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन स्कैंडल जो है उसकी जो है वो समाअत की है, और समाअत के बाद वो वहाँ से रवाना हुए हैं। और एहतसाब अदालत के जो जज थे वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद जो है वो पहुंच चुके थे। उनका ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।